Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, our senses. Our sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. They help us to know the world around us. If we do not have them, we would not be able to see, hear, smell, taste and feel. These sense organs contain many nerves that pick up the signals from outside and carry them to the brain. The brain then sends messages back to these sense organs. देखिए आपको पता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए होंगे और ये हमें हेल्प करती है देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में एंड फील करने में. तो हमारी सेंस ऑर्गन्स में बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो सिग्नल्स को पिक करते हैं आउटसाइड से एंड देन उसको ब्रेन तक कैरी करते हैं. फिर जो ब्रेन है मैसेजेस बैक करता है इन सेंस ऑर्गन्स को. सेंस ऑफ टच. अवर स्किन कवर्स आवर बॉडी. It is the largest sense organ of our body. It is the organ of touch. Skin covers and protects everything inside the body. Without the skin, our muscles, bones and organs would be hanging all over the place. Skin holds everything together. अब देखिए हमारी स्किन जो हमारी बॉडी को कवर करती है ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का. राइट स्किन जो है हमारी बॉडी को इनसाइड से कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है. बिना स्किन के हमारी मसल्स, बोन्स और ऑर्गन जो है वो हमेशा हैंग करते रहते हैं. स्किन जो है सारी चीज़ों को होल्ड करके रखती है टुगेदर. ऑलवेज रिमेंबर स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. देखिए हमें स्वेटिंग होता है स्किन के थ्रू होता है और इससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. The bottom layer of our skin is filled with many tiny sensitive nerve endings that give information about the things with which our body comes in contact with. जो हमारी स्किन की बॉटम लेयर होती है इसमें बहुत छोटे छोटे सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं चीज़ों के बारे में जो से हमारी बॉडी के जो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं. सो व्हेनेवर वी टच एनीथिंग हॉट आवर ब्रेन tells our hands to move away. The message travels along the nerves. There are different nerves to feel hot, cold, dry, wet, soft or hard objects etc. तो देखिए कभी भी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ता है तो क्या होता है हम एकदम से अपना हाथ हटा देते हैं ना. तो मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है इन नर्व्स के थ्रू. Good touch and bad touch. There are many types of touch. They can be good or bad. When our parents hug us, it gives us a sensation of warmth and we feel nice and comfortable. Even if you touch your pet gently, it gets tamed. On the other hand, if somebody slaps you, you will feel hurt. We feel uncomfortable when someone touches us in an unfriendly way. We should try to avoid such people. We should talk to our parents about it. They will help us to remain safe. देखिए बहुत तरह के आपके टच होते हैं, गुड और बैड हो सकते हैं. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हग करते हैं तो इससे हमें एक सेंसेशन ऑफ वार्मथ मिलता है और हमें बहुत अच्छा और कंफर्टेबल लगता है. जैसे आप अपने पेट को भी टच करते हैं तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है. राइट. ऑन द अदर हैंड अगर कोई आपको स्लैप करे, कोई थप्पड़ मारे तो आप हर्ट फील होंगे. इसी तरह से अगर कोई हमें अनफ्रेंडली वे में टच कर रहा है तो हम अनकंफर्टेबल फील होंगे. तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए. Sense of smell. Our nose help us to know about good and bad smell. When we enter a room where a dead mouse is lying, we cover our nose with our hands. We can feel the pungent bad odor of garbage even from a distance. Similarly, we can smell good food being cooked at a distance. Actually, what we smell are tiny things called odor particles. देखिए हमारे नोज़ हमें हेल्प करता है स्मेल करने में. कोई अच्छी स्मेल या बैड स्मेल है, जैसे कि अगर हम रूम में एंटर करते हैं और एक मरे हुए चूहे की स्मेल आती है तो हम क्या करते हैं अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं. गार्बेज की जो पंजेंट या बैड ओडर आती है डिस्टेंस बहुत लंबे दूरी से ही हमें पता चल जाता है. तो इसी तरह से क्या होता है कि हम कोई अच्छा खाना बन रहा है उसकी स्मेल भी हमें काफ़ी दूर तक आ जाएगी. तो हम जो एक्चुअल में हम क्या स्मेल कर रहे हैं, हम छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो बहुत टाइनी थिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ओडर पार्टिकल्स. Millions of them float in the air and can be sniffed by our nose. इनमें बहुत सारे जो है एयर में फ्लोट करते रहते हैं और फिर हमारी नोज इसे स्निफ कर लेती है. These tiny particles get into our nose through our nostrils. The nose has special smelling cells which send nerve signals to the brain. The brain identifies these odors and help us to identify the things. अब ये हमारे नोज में कैसे पहुंचता है? नोस्ट्रल्स के थ्रू. नोज में आपके स्पेशल स्मेलिंग सेल्स होते हैं जो कि नर्व सिग्नल्स को सेंड करते हैं ब्रेन तक. फिर ब्रेन जो है आइडेंटिफाई करता है इन ओडर्स को एंड फिर हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. डिफरेंटली एबल्ड पीपल. All of us are born with different abilities. Similarly, some people are born with very good sense of a smell or touch. People who cannot see, hear or speak have highly developed sense of smell and touch. The people who cannot see are called blind.
They can read and write using their sense of touch. There is a special script called Braille script which is used by blind people to read and write. It is a coding system where 6 raised dots are arranged in a particular sequence and each sequence represents a letter of the alphabet. हम में से देखिए, हम सभी जो हैं वो कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ बॉर्न हो रखे हैं. तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होता है या टच होता है. तो जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, इनके सेंस ऑफ स्मेल एंड टच जो है वो हाईली डेवलप्ड होते हैं. जो लोग देख नहीं सकते, आपको पता है कि इन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं. तो स्पेशल अपना जो सेंस ऑफ टच है उसको यूज़ करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए. इनकी एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. इसमें रेस्ड डॉट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में. तो वो हर सीक्वेंस जो है एक रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट का कोई एक लेटर. इफ़ वन ऑफ द सेंसेस गेट डैमेज, अदर सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग टू मेक अप फॉर इट. अगर कोई एक सेंस ऑर्गन डैमेज हो जाती है ना, तो दूसरी सेंस ऑर्गन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए. सी, दिस इज द ब्रेल स्क्रिप्ट. और यहाँ पे देखिए, ये रेस्ड, जैसे ए के लिए 1 डॉट है, बी के लिए 2 डॉट्स है, सी के लिए इस तरह, ये सारे रेस्ड डॉट्स हैं जिसे टच करके जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उसे रीड एंड करते हैं. Such peoples are called special or differently able people. They lead a tough life. It is a moral responsibility to be sensitive towards them. We should lend a helping hand to all such people who need our help. देखिए, ऐसे लोगों को हम स्पेशल पीपल या डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं और इनकी लाइफ हम लोगों से थोड़ी सी टफ होती है. तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन लोगों की तरफ थोड़े से सेंसिटिव रहें. They will be able to perform well if we help them. अगर हम इन लोगों की हेल्प करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Blow your mind. Helen Keller was also a differently abled person. She was the first deaf and blind person to earn Bachelor's of Arts degree. Helen Keller एक differently abled person थी. वो पहली deaf and blind person थी जिन्हें Bachelor's of Arts की डिग्री मिली थी. Recap. Our sense organs, eyes, ears, nose, tongue and skin help us to know the world around us. Our skin is the largest sense organ of our body. Remember that. There are many types of touch. Good touch and bad touch. We smell with our nose. People who cannot see, hear or speak have highly developed sense of smell and touch. Differently abled people lead a tougher life than normal people. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप अगर आपको कहीं पे भी डिफरेंटली एबल पीपल मिलेंगे तो आप उन लोगों की हेल्प करेंगे. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.